क्या आप जानते हैं कि गणेश जी का वाहन चूहा क्यों है? या आप ये जानते हैं कि गणेश जी को दूर्वा और जामुन का ही भोग क्यों लगाया जाता है? आज इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को गणपति महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है गणेश जी की आप सभी सेवा पूजा कर रहे होंगे और गणेश जी खूब कृपा आप सभी पर बरसा रहे होंगे। दरअसल कई बार हमारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं, हमारे देवी देवताओं का जो स्वरूप है, इस स्वरूप का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, ऐसे स्वरूप क्यों बनाए गए? जैसे कि गणेश जी का ही स्वरूप ले लीजिए। गणेश जी का सिर हाथी का है, बदन शरीर उनका मनुष्य का है, वाहन चूहा है, तो ऐसी स्थिति क्यों बनाई गई? दरअसल सनातन धर्म के किसी भी देवी देवताओं को ले लीजिए, हर एक देवी देवता का स्वरूप हमारे जीवन में कोई ना कोई संदेश अवश्य ही देता है। इसी प्रकार से गणेश जी का स्वरूप भी हमारे जीवन में अलग अलग कई सारी शिक्षाएं देकर जाता है। देखिए, शास्त्र के अनुसार गाय को सात्विकता का स्वरूप माना गया है, सिंह को राजसिक और सूर्य को तामसिक माना गया है। उसी प्रकार से चूहे को तर्क की संज्ञा दी गई है। चूहा तर्क है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से चूहा कुतरते समय, कुछ भी वस्तु काटते समय बड़ी से बड़ी कीमती वस्तु का भी ध्यान नहीं रखता है, कितनी भी महत्वपूर्ण वस्तु हो उसको बस काटना होता है, कुतरना होता है। इसी प्रकार से तार्किक व्यक्ति जो तर्क करता है, वह बड़े से बड़े महत्वपूर्ण विषय को भी क्षण में नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन यह तब होता है जब वह उसमें बुद्धि का उपयोग न करे। लेकिन वहीं गणेश जी के स्वरूप से यह शिक्षा मिलती है कि आपके जीवन में तर्क महत्वपूर्ण है, तर्क आपके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन उस तर्क में यदि गणपति, जो कि बुद्धि के प्रदाता हैं, यदि बुद्धि को सवार कर देंगे तो बुद्धि के साथ मिला हुआ तर्क आपको जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करवा देता है। जरा विचार कीजिए, आप राजनेता हैं और राजनेता तर्क ना करे तो तर्क के बिना राजनीति हो सकती है क्या? नहीं। लेकिन यदि उसमें बुद्धि का उपयोग नहीं करेगा तो राजनेता पस्त हो जाएगा। यदि थोड़ी सी बुद्धि लगा ले तो वह शासन करने योग्य हो जाता है। इसी प्रकार से आप भक्त हैं तो भक्त यदि शास्त्रों में तर्क करे तो अच्छी बात है, लेकिन कब? जब वो बुद्धि के साथ तर्क करें। यदि बुद्धि के साथ शास्त्रों को पढ़ेगा, तार्किकता के साथ शास्त्रों को पढ़ेगा, तो शास्त्र उसके जीवन में सुधार कर देते हैं। लेकिन उन्हीं शास्त्रों की आज्ञा में यदि कुतर्क लगा दे, यदि वह विवेकहीन भाव से यदि शास्त्रों में तर्क करे, मैं सत्य कहता हूं उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो गणेश जी का स्वरूप हमें यही शिक्षा देता है कि हमें तर्क पर बुद्धि को सवार कर देना चाहिए, जिससे वह तर्क हमें जीवन में ऊंचाइयों की सीढ़ियों पर चलाने में मददगार हो सके। एक और प्रश्न आपके मन में अक्सर आता है कि हम गणेश जी को दूर्वा, कैथ या जामुन का ही भोग क्यों लगाते हैं? किसी अन्य देवी देवताओं को यह भोग तो लगता नहीं। तो बड़ा सुंदर संकेत है और कहा भी गया है, शास्त्रों में लिखा है कि गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अर्थात हम उन गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हैं जो उमा जी के सुत अर्थात पार्वती माता के पुत्र हैं और लंबोदर हैं, और साथ ही उनको जामुन और कैथ आदि का भोग लगता है। लेकिन ऐसा क्यों? थोड़ा विचार कीजिए। गणेश जी को सत मोदक प्रिय कहते हैं। गणेश जी को मोदक बड़े प्रिय, मीठा बड़ा प्रिय है, और मीठा इतना ज्यादा प्रिय है कि वह 100 लड्डू एक बार में खा जाते हैं। जरा विचार करें कि 100 लड्डू खाने वाले को क्या कोई समस्या नहीं होगी? तो यही संकेत हमें गणेश जी देना चाहते हैं कि यदि आपको भोजन से प्रेम है, यदि आपको मीठे से प्रेम है, तो आपको जामुन, कैथ आदि फल का सेवन अवश्य करना चाहिए, जिससे आप मधुमेह आदि बीमारियों से बचे रहें। मधुमेह विज्ञान के दृष्टिकोण में आज की बीमारी है, लेकिन हमारे शास्त्रों में इसका संकेत काफी पहले दिया गया था कि यदि आप जामुन और कैथ का सेवन करते हैं तो आप मधुमेह से बचे रह सकते हैं। अच्छा, लेकिन यहां पर यह बात भी आती है कि आखिर भोग लगाने की आवश्यकता क्या है? तो भोग लगाने से तात्पर्य यह है कि यदि कोई भक्त भगवान का भोग लगाएगा तो उस भोग के प्रसाद को वो स्वयं अवश्य पाएगा। तो भोग के प्रसाद के बहाने से ऋषि मुनि आपको मधुमेह जैसी भयानक बीमारियों से बचाना चाहते थे, इसीलिए भगवान गणेश को कैथ, जामुन या दुर्वा आदि का भोग लगाने का प्रक्रम चला है। अब एक तीसरा प्रश्न आता है कि भगवान श्री गणेश अग्र पूज्य क्यों माने गए? इनको सभी देवताओं से पहले क्यों पूजा जाता है? तो जरा ध्यान से समझिए। इसके पीछे एक कथा आती है। कथा है कि एक बार भगवान श्री गणेश अपनी माता के द्वार की रक्षा कर रहे थे। माता पार्वती अपने कक्ष में स्नान कर रही थी। माता पार्वती का आदेश था कि किसी को भी अंदर मत आने देना,
लेकिन तभी वहां भगवान शिव आ जाते हैं। भगवान शिव अपना अधिकार समझते हुए गणेश जी की अवज्ञा करके अंदर घुसने का प्रयास करते हैं। तो गणेश जी और भगवान शिव में भीषण युद्ध हो जाता है और इस युद्ध के फलस्वरूप भगवान गणेश का सिर भोले बाबा अपने त्रिशूल से काट देते हैं। माता पार्वती अत्यंत क्रोधित होती हैं और इस क्रोध को देख करके सभी देवता थर-थर कांपने लगते हैं। इसलिए भगवान शिव ने एक हाथी का सिर मंगवाकर गणेश जी के धड़ से लगाया और उन्हें जीवन दान दे दिया और गणेश जी को यह आशीर्वाद दिया कि आज के बाद आप सभी में अग्र पूज्य होंगे। लेकिन सभी देवी देवताओं में होड़ लग गई, नहीं नहीं, हम ये नहीं कर सकते। सभी ने अपनी अपनी शक्तियां दे दी, लेकिन वह गणेश जी को अग्र पूज्य मानने को तैयार नहीं थे। तो भोले बाबा ने यह शर्त रख दी कि जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा करके आएगा उस व्यक्ति को ही, उस देव को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तो सभी देवी देवता दौड़े दौड़े अपने अपने वाहनों पर सवार होकर के पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। लेकिन गणेश जी का वाहन है छोटा सा चूहा। अगर गणेश जी कैसे आगे बढ़ते हैं? तो गणेश जी ने विचार किया कि जिन माता पिता ने सृष्टि की रचना की है, जिन माता पिता ने संपूर्ण संसार को बनाया है, क्या मैं उनकी परिक्रमा करके इस पृथ्वी के परिक्रमा का फल नहीं पा सकता? उन्होंने फटाफट माता पिता को आसन पर बिठाया और उनकी 3 परिक्रमा की और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि यदि शास्त्र की आज्ञा सही है कि अपनी माता पिता की सेवा से संपूर्ण संसार की सेवा का पुण्य मिल सकता है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि मैंने संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा आपकी परिक्रमा के फल से ही पाली है। भगवान शिव भगवान गणेश के इस विवेक को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको अग्र पूज्य का आशीर्वचन दे दिया। अच्छा, शिव महापुराण में इसी प्रकार की एक कथा और आती है कि यह शर्त तब लगी जब भगवान शिव ने और माता पार्वती ने कार्तिकेय और गणेश जी के विवाह का विचार किया। तो विवाह के विचार के समय और देवताओं के साथ में शर्त लगने का दोनों का ही वर्णन मिलता है कई सारी कथाओं में। लेकिन संकेत यह है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, जो व्यक्ति देवताओं से पहले अपने माता पिता को मानता है, वह व्यक्ति सदैव संसार में अग्र पूज्य माना जाएगा। अब चलते चलते एक और विषय पर चर्चा कर लें कि गणेश जी के स्वरूप का अर्थ क्या है। देखिए, जो गणेश जी के जैसा स्वरूप धारण कर ले, जो गणेश जी के स्वरूप को आत्मसात कर ले, वह जीवन में अवश्य ही ऊंचाइयों को पालेगा। क्या कहता है गणेश जी का स्वरूप? भगवान श्री गणेश का बड़ा सिर है। बड़ा सिर कहता है कि आपको सदैव बुद्धिवान और विवेकवान होना चाहिए। भगवान श्री गणेश के बड़े बड़े कान हैं, अर्थात आपको श्रवण शक्ति आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप सुनने वाले होना चाहिए। और भगवान श्री गणेश का छोटा सा मुंह है। छोटा सा मुंह कहता है कम बोलो और ज्यादा सुनो। बड़ी नाक है। बड़ी नाक संकेत करती है कि हर अवसर को, हर खतरे को पहले से भांप लो। छोटी छोटी आंखें कहती हैं कि आप सदैव ध्यान मग्न रहें, अपने आप में मदमस्त रहें। एक दंत होने के साथ संकेत मिलता है कि कभी भी वचन से पीछे ना हटें। और मोटा पेट होने के साथ संकेत मिलता है कि आप जो भी सुने उसे पचाने का सामर्थ्य रखें। अपने राजों को, अपने सीक्रेट्स को पचाने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। यह संकेत भगवान श्री गणेश जी के स्वरूप से हमें प्राप्त होता है। इसके साथ ही एक हाथ में फरसू है, अर्थात दुष्टों का संहार करना है, और दूसरे हाथ को वरद हस्त किया हुआ है, अर्थात दीनों का उद्धार करना है। और मैं सत्य कहूं, यह सारे गुण किसी अन्य देवता में नहीं है, किसी अन्य देवी में नहीं है। इसीलिए गणेश जी को अग्र पूज्य माना गया है। तो यदि आप गणेश जी के इस स्वरूप को आत्मसात कर लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो आप भी जीवन की ऊंचाइयों को पा सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।